अंधेरा है, कैमरा क्वालिटी सही नहीं है। मैं ऐसे ही शूट करता था, है और प्रोबेबली करेगा। जो सुनेगा समझेगा, उसको बुरा लगेगा। लास्ट तक सुनेगा 2-3 स्टेटस, फिर शायद वो कुछ प्लान एक्सिक्यूट करे तो फिर फ़ायदा है। वरना एज मौलाना सज्जाद नुमानी सेड, मज़ा लेने के लिए बयान मत सुना कीजिए। अमल करना है, अमल के नियत से बैठो और जो सुनेगा उसको दूसरे तक पहुंचाने के नियत से बैठो। एज मौलाना सज्जाद नुमानी, बहुत उनका सुने बयान में पहले ये बोलते हैं, मज़ा लेने के लिए बयान नहीं सुनना है, अमल करने के लिए बयान सुनना है, और जो सुनना है उसको आगे पहुंचाना है, वो नियत करना है। मैं यूट्यूब पे काम किया, डॉक्टर साहबुद्दीन मरहूम के बारे में मैं कुछ बोला, घर वाले मेरे को बोले कि वीडियो डिलीट करो। ओके, जेडे इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल को मैं थोड़ा टफ लैंग्वेज में बोला तो घर वाले बोले कि ऐसा बात मत करो, तुमको कहाँ वो मार के ख़त्म कर देगा, लो तुमको मालूम भी नहीं चलेगा। और ऐसा बात नहीं है। एक तो लड़के इस फील्ड में आते नहीं हैं, और जो आता है वो डर जाता है। मैं डरा नहीं, मुझे मोहब्बत हो गई ऑफ कोर्स। बट अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी का लिमिटेशन में बनाया हूँ। लाइक माँ बाप सबसे ऊपर है मखलूक में, खालिक तो अल्लाह है, मखलूक में सबसे ऊपर है माँ बाप, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर माँ बाप। एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीख यही है कि माँ बाप खुश होंगे तो अल्लाह खुश होगा। सो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसमें कुछ। बट माँ बाप की एक लिमिट है, उनकी भी एक लिमिट है कि अगर से वो मेरे को शिर्क और कुफ्र करने को बोलेंगे तो मैं वो काम नहीं करूँगा। वो नाक रगड़ दें तो भी मैं नहीं करूँगा शिर्क और कुफ्र, हालांकि वो कभी नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। अगर से मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं घर चलाने लायक हो जाऊँ और वो मना करे निकाह करने से, तो फिर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है माँ बाप की, उनकी लिमिट। फिर मोहब्बत मुझे जिससे हुई उसकी तो बात ही अलग है। बट आदमी चाहता है कि उसे निकाह हो जाए तो चांद से ज़्यादा खुश रहने, बस इतना। बट उसकी भी लिमिट है। एक चीज़ जो बियॉन्ड लिमिट चली गई वो है मेरी थिंकिंग लेवल। जो 2017-18 में मैं न्यूज़ चेक टाइम जी मीडिया पे एक प्रोग्राम आता था, फ़तह का फतवा। एक तारिक फ़तह नाम का एक पाकिस्तानी कज़्ज़ाब था, फिर वो लंदन गया, पाकिस्तान से भगाया लो, फिर लंदन से भगाया लो। वो इस्लाम को कैंसर बोलता था, और अल्लाह की कुदरत ये हुई कि उसका इंतकाल जो हुआ, डेथ हुआ, जो हलाकत में गया वो कैंसर से गया। मैं उस वक्त देख लिया था 2017-18 में कि मेरी कौम बारूद के ढेर पे बैठी है, और मेरे कौम के नौजवान नशे में मुब्तला हैं। पहला चीज़, सेक्सुअल डिज़ायर के ग़ुलाम हैं वल्लाही। और सबसे बड़ा चीज़ इन दोनों का रीज़न क्या है? कन्फ्यूज़न। इस्लाम को लेके जितना कन्फ्यूज़न लड़कों में भर दिया गया है, दिया सोशल मीडिया के थ्रू, कि मौत के बाद उठना है, हिसाब किताब देना है। मुस्लिम घर के 2 लड़के मेरे को मिले जिनका नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, बट सेम एज, लेकिन थिंकिंग लेवल मुल्हिदाना। उसमें से एक कभी कभी स्टेटस दिखता है वो देखेगा तो फिर सोचेगा ऐसा ही सोचल अभी बंदा पहला साल बारे में। बट वो भी मेरे को बोला था एक बार, बोला यह था कि हम जन्नत में जाएं तो तोरे वजह से जाए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। बहुत खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बट दिस इज़ नॉट इनफ। प्रॉब्लम्स बहुत सा है। जैसे अभी जो ग्राउंड लेवल पर जो बहुत गंदा वर्ड आया था,
देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, जो ये बेसिक नौजवान हैं इंडिया में, उनके बीच में जो यूज़लेस डिबेट होता है उसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, अगर से ये डिबेट ख़त्म नहीं हुआ तो किसी कीमत पे कुछ होने वाला नहीं है मुसलमानों का। सबसे पहले ये डिबेट ख़त्म करना पड़ेगा। देवबंदी, बरेली और अहले हदीस का जो डिबेट है, सब कॉन्टेक्स्ट में सही है। ओके, देवबंदी एक्सट्रीम देवबंदी ना बने, मुस्लिम रहे। बरेलवी एक्सट्रीम बरेली ना बने, मुस्लिम रहे। अहले हदीस एक्सट्रीम अहले हदीस ना बने, बरेलवी रहे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, पढ़ाई करो। भलाई जो मैं पहले बोला कि पढ़ाई पैसा कमाने के लिए नहीं, दुनिया को समझने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए। अपना हिस्ट्री पढ़ो, अपना फ्यूचर तुम डिज़ाइन करो। एज माई दोस्त सेड कि 5 गो स्टेटस से ज़्यादा लगेंगे तो लोग ना देखें, क्योंकि लोगों का माइंड ऐसे डिज़ाइन कर दिया गया है रील्स देख देख के कि 30 सेकंड में पूरा पीएचडी तक का नॉलेज चाहिए 30 सेकंड में। यहाँ तक कोई पहुँचेगा तो ऑफ कोर्स उसका माइंड ज़्यादा डेवलप है। सो एक पर्सनल लाइफ है, ऑफ कोर्स आपको पर्सनल लाइफ जीना है, आपको खुश रहना है, प्यार मोहब्बत होगा, ऑफ कोर्स सबको होगा। कोई उससे शादी कर पाएगा, कोई उससे शादी नहीं कर पाएगा। जो शादी नहीं कर पाएगा वो डिप्रेशन में ना जाए, लाइफ उससे आगे है, बियॉन्ड दैट गर्ल। एंड प्लान करो कुछ, अपना लाइफ का प्लानिंग करो। एक पर्सनल प्लानिंग, एक सोशल प्लानिंग। पर्सनल प्लानिंग कि मैं कैसे खुश रहता हूँ, जिम करने से मुझे खुशी मिलती है, अच्छा खाने से मुझे खुशी मिलती है, कहीं घूमने फिरने से खुशी मिलती है, तो एक उसको प्रायोरिटाइज़ करो। एक सोशल लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करो कि मेरे को सोशल वर्क करना है। मुस्लिम वो क्या है जो सोशल वर्क ना करे? अल्लाह की कसम, सदका है, पड़ोसी का हुकूक है, कितना हुकूक बयान किया गया है। और सोशल वर्क हम ना करें तो फिर हम कैसे मुस्लिम हैं? हम देश दुनिया के बारे में ना सोचें तो लानत है अपने आप को मुस्लिम बोलने पे। कैसे हम अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं?